फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, यदि उस फर्टिलाइज़र को आपने अपने मोगरा के पौधे में अभी इस समय यूज़ किया तो आप यकीन नहीं मानेंगे, आपका मोगरा का प्लांट इतने ज़्यादा फूल देगा कि आप उसे गिन भी नहीं पाएंगे। कि मोगरा के पौधे में बहुत सारी लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, प्लांट एक बार फूल देकर फूल देना बंद कर देता है। तो फ्रेंड्स, बेहद ही उपयोगी मोगरा के पौधे के लिए किसी वरदान से कम नहीं है इस बारिश के मौसम में ये फर्टिलाइज़र। आज मैं अपने मोगरा के पौधे में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करने वाली हूँ, जिससे आगे आने वाले समय में भी प्लांट इसी तरह से लगातार फ्लावरिंग कर सके। मोगरा का पौधा हमेशा नई ग्रोथ पर ही फ्लावरिंग करता है, इसलिए पौधे को सोच समझ के आपको फर्टिलाइज़र देने होंगे, जिससे प्लांट की ग्रोथ भी बनी रहे और पौधा फूल भी बनाता रहे। मेरा मोगरा का पौधा देखिए हमेशा नई ग्रोथ करता रहता है। इस तरह से नई ग्रोथ पर प्लांट में फूल आते हैं, तो जितनी ज़्यादा नई ग्रोथ होगी पौधा उतनी ही ज़्यादा संख्या में फूल देगा। तो आपके मोगरा के पौधे से जुड़ी कोई सी भी समस्या हो, प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, घना नहीं है, पत्तियों पर चमक नहीं है, या फिर प्लांट में फूल बहुत कम संख्या में आते हैं, या पूरी तरह से फूल नहीं खिल पाता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है मोगरा के पौधे में। तो इस तरह से आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करके इन समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं और मोगरा के पौधे से अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। आपका पूरा बगीचा फूलों की खुशबू से भर जाएगा। तो फर्टिलाइज़र यूज़ करने से पहले मोगरा के पौधे में अभी बारिश के सीज़न में आपको 2 से 3 काम करने हैं। पहला, जब भी मोगरा के पौधे में फ्लावरिंग हो जाती है तो आपको उन फूलों को हटा लेना है। इस तरह से आप समय समय पर इन फूलों को कट करें। जब भी आप फूल हटा रहे हैं तो 2 से 3 इंच नीचे से आप इसको कट करेंगे तो प्लांट में साइड से 2 नई ब्रांचेस निकलेंगी और उन पर ही फ्लावरिंग होगी। फूलों के साथ साथ ख़राब होती हुई पत्तियां और टहनियों को भी आपको कट करते रहना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये बारिश में गीली होकर नीचे मिट्टी में गिरेंगी और मिट्टी में फंगस करेंगी। दूसरा काम, आपको प्लांट की मिट्टी की साफ़ सफाई करनी है। इसमें ये देखिए ख़राब होती हुई पत्तियां और सूखे हुए फूल गिर जाते हैं और ऊपर से बारिश का पानी पड़ता है, तो कुछ इस तरह से ये मिट्टी में कीड़े और फंगस लगा देते हैं। तो आपको ये समय समय पर साफ़ करना है। मिट्टी में से खरपतवार, कचरा सब हटा लें और उसके बाद उसकी अच्छी तरह से आपको गुड़ाई कर देनी है। मिट्टी को आपको वेल ड्रेन रखना है, ड्रेनेज होल सही रखें जिससे कि पानी मिट्टी में भरा हुआ ना रहे, वरना प्लांट की जड़ें खराब हो सकती हैं। अगला जो काम आपको बारिश के दिनों में करना है वो है प्लांट को ऐसी जगह पर रखना जहाँ जितनी भी सनलाइट आ रही है पौधे को पूरी तरह से मिले। मोगरा का पौधा सन लविंग प्लांट है और 6 से 8 घंटे की धूप की इसकी ज़रूरत होती है। तो बारिश के दिनों में यदि आपके यहाँ धूप नहीं निकल रही है तो जितनी भी पॉसिबल हो आप प्लांट को ऐसी जगह पे रखें कि उसको धूप मिलती रहे। सेमी शेड एरिया में आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, वरना आपका प्लांट ग्रोथ करता रहेगा लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। मोगरा का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है, इसलिए इसमें 15 से 20 दिन में आपको ज़रूरत के हिसाब से खाद देने की आवश्यकता होती है। तो मैंने सबसे पहले इसमें डाला है 2 मुट्ठी पुराने गोबर का खाद। आपके पास पुराने गोबर का खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज़ जो मैं डालूंगी मोगरा के पौधे के लिए बेहद ही उपयोगी है, ये है फ्रेश चाय पत्ती। मोगरा का पौधा हमेशा एसिडिक सॉइल में ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, इसलिए चाय पत्ती प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है और इसमें मौजूद नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ में मदद करता है। इसके साथ ही जो हमने पुराने गोबर का खाद डाला है, यदि उसके फ़ायदे की बात करें तो पौधे के लिए बेहद ही उपयोगी है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। फ्रेंड्स, एक और बात, यदि आपके प्लांट में इंसेक्ट, फंगस या चींटियां हैं तो उसके लिए आपको एक स्प्रे तैयार करना होगा। उसके लिए लेना है आपको नीम ऑयल, वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल ले लें और 1 लीटर पानी में 3 ml। एक ही पौधे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 गिलास पानी में आप 8 से 10 बूंदें नीम ऑयल की डालें, स्प्रे बॉटल में भरें और अच्छी तरह से पौधे को स्प्रे करें। मैंने इसे 2 दिन पहले ही नीम ऑयल से स्प्रे किया था, इसलिए मैं अभी स्प्रे नहीं कर रही हूँ। जिस तरह से प्लांट की पत्तियों को और टहनियों को हमें इंसेक्ट और फंगस से फ्री रखना है, उसी तरह से पौधे की मिट्टी का भी स्वस्थ होना जरूरी है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये हल्दी पाउडर। यदि आपके पास नीम खली है तो आप नीम खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच नीम खली पाउडर डाल सकते हैं या आधा छोटा चम्मच आप हल्दी पाउडर डाल दें। इससे मिट्टी में चींटियाँ नहीं आती हैं और इंसेक्ट दूर रहते हैं। ये सारी
चीज़ें हमें 20 से 25 दिन के अंदर अपने मोगरा के पौधे को देना है। अगली चीज़ जो मैं इस्तेमाल करूंगी, प्लांट की पत्तियों पर चमक लाएगी, पौधा घना बनेगा। साथ में यदि पत्तियां पीली पड़ रही हैं, झड़ रही हैं लगातार, तो वह भी झड़ना बंद होंगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है पौधे को एप्सम साल्ट देना। मैग्नीशियम सल्फेट इसका नाम है। ये खाने वाला नमक नहीं है, ऑनलाइन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। महीने में एक बार आपको अपने पौधे पर इसका इस्तेमाल करना है। तो पॉट की साइज़ के हिसाब से, बड़ा पॉट है आपका तो आपको एक छोटा चम्मच ये एप्सम साल्ट भर के डाल देना है। छोटा पॉट है तो आप आधा छोटा चम्मच एप्सम साल्ट का यूज़ करेंगे। दो तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं, आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो इस समय मैं इसको डायरेक्ट मिट्टी में यूज़ करूँगी। लेकिन ध्यान रखें, यदि आपने नीम ऑयल का स्प्रे किया है तो तुरंत बाद आपको एप्सम साल्ट का स्प्रे नहीं करना है। एक कोई सा स्प्रे आप पौधे पर इस्तेमाल करेंगे। अब बात आती है पौधे में ज़्यादा फूल और उनका अच्छा आकार कैसे पाएँ। खासतौर पर बारिश के दिनों में मोगरा के पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र डालें, ये अक्सर हम सोचते हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, पोटेशियम से भरपूर हमें मोगरा के पौधे को फर्टिलाइज़र देना होगा। तो ये है केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलके को सुखाकर मैंने उसको पीसकर पाउडर बना लिया है और इसको स्टोर कर लिया है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप ऑनलाइन भी इसको परचेज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। बनाना पील फर्टिलाइज़र के नाम से मिल जाता है, मैं प्रोडक्ट में टैग कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर इसको ले सकते हैं। पौधे को ऑर्गेनिक पोटेशियम देने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है, क्योंकि बारिश में हम केले के छिलके का सीधा इस्तेमाल अपने प्लांट पर नहीं कर सकते हैं, उससे पौधे में फंगस लग जाता है। अब आपको मिट्टी से कवर करके इसकी वाटरिंग कर देनी है। आप देखेंगे कि आपका पौधा लगातार ढेरों फूल दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसका यूज़ करें। थैंक यू।